हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी दिवाली स्पेशल स्टोरी है नीलू और दियो की रोशनी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नीलू एक छोटी प्यारी बच्ची थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। नीलू को दिवाली का त्योहार बहुत पसंद था। हर साल जब दिवाली आती, नीलू का घर रंग बिरंगी लाइटों और दियों से सज जाता था। नीलू के लिए दिवाली का मतलब था मिठाइयाँ, नए कपड़े, ढेर सारे पटाखे और सबसे खास दिए जलाना। इस साल भी दिवाली नजदीक आ रही थी और नीलू बहुत उत्साहित थी। उसकी मम्मी ने बाजार से ढेर सारे सुंदर दिए खरीदे थे, जिन्हें नीलू अपनी मम्मी के साथ सजाने वाली थी। नीलू को दिए जलाने में सबसे ज्यादा मजा आता था। वह अपने घर के आंगन में सारे दिए रखती और एक एक करके उन्हें जलाती। दिवाली की रात आ गई। नीलू ने नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ खाई और फिर मम्मी के साथ आंगन में दिए सजाने लगी। दियों की रोशनी से घर जगमगाने लगा। नीलू की आंखें दियों की चमक से खुश हो गई। लेकिन अचानक नीलू को एक दिया बहुत खास और चमकीला लगा। वह दिया बाकी दियों से अलग था। उसकी रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज थी। नीलू हैरान थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। जैसे ही नीलू उस दिए के पास गई, अचानक दिए से हल्की सी आवाज आई, नमस्ते नीलू। नीलू चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वह दिए के पास गई और ध्यान से देखने लगी। दिया फिर से बोला, नीलू मैं यहाँ हूँ, मैं एक जादुई दिया हूँ। नीलू को अपनी आंखों और कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डरते डरते पूछा, तुम सच में बोल रहे हो? दिया हंसते हुए बोला, हाँ, मैं जादुई दिया हूँ। मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नीलू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसे जादुई दिए की बात सुनने में मजा आ रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं चलूंगी, पर तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? दिया चमकता हुआ बोला, मैं तुम्हें दियों की असली दुनिया दिखाऊंगा, जहाँ से ये सब दिए आते हैं और जहाँ से दिवाली की रोशनी का असली मतलब शुरू होता है। जैसे ही नीलू ने दिए की बात मानी, दिए की रोशनी और तेज हो गई। अचानक नीलू ने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया, जहाँ चारों तरफ दियों की रोशनी ही रोशनी थी। हर जगह दिए जल रहे थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ रंग बिरंगे। वहाँ की हवा भी रोशनी से भरी हुई थी। नीलू को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गई है। नीलू ने हैरानी से पूछा, यह कौन सी जगह है? यहाँ तो हर तरफ दिए ही दिए हैं। जादुई दिया मुस्कुराते हुए बोला, यह दियों की दुनिया है, जहाँ हर दिया अपनी रोशनी से इस धरती को रोशन करता है। यहाँ से हर साल दिवाली पर दियों की रोशनी धरती पर भेजी जाती है, ताकि लोग अपने घरों को रोशन कर सकें। नीलू को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, वाकई दिए सिर्फ जलाने के लिए नहीं होते, उनकी रोशनी के पीछे एक खास मतलब छिपा है। दिया फिर से बोला, क्या तुम जानती हो नीलू, दिवाली का असली मतलब क्या है? नीलू ने थोड़ा सोचा और कहा, हाँ, दिवाली का मतलब होता है रोशनी का त्योहार। हम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इसे मनाते हैं। जादुई दिया हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही, लेकिन दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी से नहीं मनाई जाती। असली दिवाली तब होती है जब हम अपने दिलों में भी रोशनी लाते हैं। रोशनी सच्चाई की, अच्छाई की और दूसरों की मदद करने की। जब हम एक दूसरों की मदद करते हैं
सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और अपने आसपास के लोगों को खुश रखते हैं, तभी दिवाली का असली मतलब पूरा होता है। नीलू ने ध्यान से दिए की बात सुनी और सोचने लगी, मैं तो हमेशा दिए जलाने और पटाखे चलाने को ही दिवाली मानती थी, लेकिन दिया तो कह रहा है कि असली दिवाली अपने दिल में रोशनी लाने की होती है। जादुई दिया बोला, अब समय है कि तुम इस रोशनी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटो। जब तुम अपने दिल में अच्छाई की रोशनी रखोगी, तो हर दिन दिवाली की तरह खुशियों से भरा होगा। नीलू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। अब मैं हर किसी की मदद करूंगी, सच्चाई का साथ दूंगी और अपने दोस्तों के साथ दिवाली की रोशनी बांटूंगी। जादुई दिया खुशी से चमकने लगा। उसने कहा, बहुत अच्छा नीलू, अब वापस चलो और अपने परिवार के साथ इस दिवाली को खास बनाओ। और याद रखना, असली रोशनी दियों की नहीं, दिल की होती है। इसके बाद दिया अचानक से फिर से एक साधारण दिए में बदल गया और नीलू अपने आंगन में वापस आ गई। अब सब कुछ साफ हो गया था। दिवाली का असली मतलब दियों से नहीं, बल्कि दिलों से रोशनी फैलाना है। नीलू ने अपने मम्मी पापा को यह जादुई अनुभव सुनाया और उनसे कहा, इस बार की दिवाली हम सिर्फ दिए जलाकर ही नहीं मनाएंगे, बल्कि सबकी मदद भी करेंगे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की दिवाली की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।